Hello my dear students, today we are going to start 5th chapter more on Excel 2010. प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल में कैसे हम हमारी वर्कशीट बना सकते हैं, कैसे उसमें हमारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो डेटा हमने हमारी वर्कशीट में ऐड किया था कैसे हम उस डेटा को एडिट कर सकते हैं। तो चलो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक्सेल ओपन करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट टाइम हमने सीखी थी वो फाइल हम एक्सेल की यहाँ से ओपन करेंगे। एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट। एडिटिंग मतलब क्या कि हम उसमें कैसे डेटा ऐड कर सकते हैं, कैसे डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आज हम ये सारा कुछ हमारी वर्कशीट में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि हम हमारी डेटा को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम हमारा डेटा सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं और कैसे हम पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि कैसे हम हमारा सारा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। जो डेटा हमें सिलेक्ट करना है, सिंपली हम उस सेल में जाकर माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके ड्रैग करेंगे। जो भी सारा डेटा हमें सिलेक्ट करना है उस पर हमारा माउस बटन ड्रैग करके सारा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें पर्टिकुलर कोई रो सिलेक्ट करनी है तो सिंपली हम उस रो पर जाकर हमारा माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करके वो रो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम हमारा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम ये सीखेंगे कि कैसे हम डेटा ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने 5 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं, अभी मुझे 6th रिकॉर्ड भी ऐड करना है। तो सिंपली मैं 5 के अंडर में जाकर यहाँ पर डेटा इंसर्ट करूँगी 6। देन आफ्टर यहाँ पर मार्क्स ऐड करूँगी। और यहाँ पर हमें टोटल मिल जाएगा। तो ऐसे हम हमारा डेटा ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारा डेटा रिमूव कर सकते हैं। इट मीन्स हमारी एंट्री जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सिंपली हम उस सेल में जाकर उसे बैकस्पेस या डिलीट की मदद से रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर कोई एक डेटा रिमूव करना है तो हम उस सेल में जाकर बैकस्पेस या डिलीट की प्रेस करके वो डेटा इजीली रिमूव कर सकते हैं। देन आफ्टर हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे डेटा को कॉपी कर सकते हैं और कैसे हमारे डेटा को मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो डेटा हमें कॉपी करना है हम सिंपली वहाँ जाकर उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी होम टैब में जो कॉपी का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक डॉटेड लाइन मिलेगी। इट मीन्स कि हमारा डेटा सिलेक्टेड है जो हमने कॉपी किया है। उसको अगर हमें कहीं पर जाकर पेस्ट करना है तो जहाँ जाकर हमें पेस्ट करना है उस सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे और यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन चूज करके हम उस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। हमें ये डेटा जो है उसको जो सिलेक्टेड है, जो डॉटेड लाइन आ रही है उसको रिमूव करनी है तो हमारी कीबोर्ड में से एस्केप की प्रेस करके रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम हमारी विंडो में कहीं और जगह पर क्लिक करके भी वो अनसिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम हमारे डेटा को कॉपी करके कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे हमने एक पर्टिकुलर सेल कॉपी किया वैसे ही हम पूरी रो भी कॉपी कर सकते हैं। सिंपली हम रो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन आफ्टर हमें रो जहाँ पर भी पेस्ट करनी है वहाँ पर जाकर हम पेस्ट का ऑप्शन प्रेस कर देंगे। ये हमने हमारी रो कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर ली। देन आफ्टर हम सीखेंगे क्लियरिंग सेल कि हम हमारे सेल को कैसे क्लियर कर सकते हैं।
अगर मुझे इस सेल को क्लियर करना है तो सिंपली मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगी। देन आफ्टर राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके मैं मेरी सेल को क्लियर कर सकती हूँ। तो ऐसे हम हमारे सेल को क्लियर कर सकते हैं। देन आफ्टर हम सीखेंगे अनडू एंड रीडू। जैसे हमने दूसरे सॉफ्टवेयर में सीखा था अनडू और रीडू का यूज, वैसे ही यहाँ पर भी हम अनडू और रीडू का यूज कर सकते हैं। जो लास्ट एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है अगर वो बाय चांस हमसे रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो उसे अनडू करने के लिए हम अनडू टूल का यूज करते हैं। यहाँ पर से हम सिंपली क्लिक करके हमारी लास्ट एक्टिविटी जो है उसको फिर से अनडू कर सकते हैं। तो लास्ट हमने वन जो क्लियर किया था वो अनडू की मदद से हम वापस ला सकते हैं। और उसका ऑपोजिट है रीडू, जो फिर से जो हमने लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म की है उसको रीडू कर देगा। तो ये है हमारे अनडू और रीडू का यूज। अब हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट। हम हमारी वर्कशीट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे वर्ड का यूज हम हमारी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। वर्ड की मदद से हम हमारी टेक्स्ट को एकदम ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वैसे ही एक्सेल में भी हम हमारी वर्कशीट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे कि कैसे हम हमारे वर्कशीट के फॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे इस फॉन्ट की टाइप है रिजल्ट ऑफ क्लास 6, उसकी टाइप चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट टाइप है कैलिब्री। यहाँ से मैं दूसरी स्टाइल सिलेक्ट करके सिंपली उसकी जो टाइप है फॉन्ट की वो चेंज कर सकती हूँ। सपोज मुझे ऐसे फॉन्ट चाहिए तो मैं सिंपली सिलेक्ट करके उसकी फॉन्ट की टाइप चेंज कर सकती हूँ। तो ऐसे हम हमारे फॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर हम सीखेंगे चेंज द फॉन्ट साइज। हम हमारे फॉन्ट की साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। मुझे मेरे इस फॉन्ट की साइज बिग करनी है तो मैं कैसे करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगी। देन आफ्टर यहाँ पर जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन है वहाँ जाकर मैं मेरे फॉन्ट की साइज को बिग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने की 14। तो यहाँ पर मेरा जो फॉन्ट है वो साइज में पहले से बिग हो गया। देन आफ्टर हम सीखेंगे चेंजिंग फॉन्ट कलर। तो सिंपली हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका भी कलर हमें चेंज करना है और यहाँ पर जाकर हमें जो भी फॉन्ट कलर रखना है वो चूज करके हमारे फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम रख रहे हैं रेड कलर, तो यहाँ से मैं सिंपली रेड कलर चूज कर लूँगी और मेरे फॉन्ट का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो ऐसे हम हमारे फॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे हेडिंग्स जो है उसको हम बना देते हैं येलो कलर, सॉरी यहाँ पर हम ग्रीन कलर ले लेते हैं ताकि हमें इजीली विजिबल हो। देन आफ्टर हमारे डेटा का कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू कलर एंड हमारी डेट जो है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं ब्राउन कलर। तो ये हम हमारी वर्कशीट के डेटा का कलर चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर हम चेंज करेंगे हमारे फॉन्ट की स्टाइल। इट मीन्स कि अगर हमें हमारे हेडिंग्स है उसको थोड़ा बोल्ड रखना है तो हम हमारे हेडिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम उसको बोल्ड स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे हेडिंग्स बोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं अंडरलाइन। तो ऐसे हम हमारे फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर है अलाइनमेंट ग्रुप। कैसे हम हमारी वर्कशीट के डेटा को अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे हम वर्ड में अलाइनमेंट दे सकते हैं हमारी टेक्स्ट को, वैसे ही हम हमारे डेटा को भी अलाइनमेंट दे सकते हैं। यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट अलाइनमेंट देनी है, सेंटर देना है या राइट देना है। यहाँ पर हम हमारे डेटा को सेंटर में अरेंज कर सकते हैं। तो
जैसा कि हमने चेंज किया, हमारे डेटा को सेंटर अलाइनमेंट दिया, तो हमारा सारा डेटा हमारे सेल के सेंटर के अकॉर्डिंग चेंज। देन आफ्टर हम सीखेंगे सेल्स ग्रुप, जिसमें हमें इंसर्ट, डिलीट और है। तो चलो देखते हैं हम उसका क्या यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे इंसर्टिंग अ रो और कॉलम और अ शीट। कैसे हम हमारी वर्कशीट में न्यू रो इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर जो हमारा डेटा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा हेडर है और यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो हमें हमारे डेटा और हेडर के बीच में एक रो की स्पेस रखनी है। इट मीन्स कि उन दोनों के बीच में एक रो ऐड करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी हमें रो ऐड करनी है, जिसके भी ऊपर रो ऐड करनी है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज कर लेंगे। देन आफ्टर सेल ग्रुप में जो इंसर्ट का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। देन आफ्टर हम चूज करेंगे इंसर्ट शीट रोज। तो सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी रो जो है वो ऐड हो जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पर कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो यहाँ पर हमारी एक कॉलम ऐड हो जाएगी। तो ऐसे हम हमारे वर्कशीट में न्यू कॉलम और न्यू रो ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब हम सीखते हैं कि अगर हमें किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली जिस भी रो और कॉलम को हमें डिलीट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और देन आफ्टर यहाँ से डिलीट का ऑप्शन जो है उसमें जाकर डिलीट शीट कॉलम या डिलीट शीट रो का यूज करके हम हमारी कॉलम या रो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिलीट करनी है हमारी कॉलम, तो हम ऑप्शन चूज करेंगे डिलीट शीट कॉलम। तो यहाँ से हम हमारी कॉलम डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही हम हमारी रो भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट हो गई हमारी रो। और ऐसे हम किसी भी पर्टिकुलर सेल को भी डिलीट सेल की मदद से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम एंटायर कॉलम या रो को ऐड कर सकते हैं और कैसे हम एंटायर कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। आफ्टर हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑप्शन। तो फॉर्मेट ऑप्शन की मदद से रो की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे हम हमारे कॉलम की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है रिजल्ट ओ क्लास 6। इसकी विड्थ मुझे चेंज करनी है और हाइट चेंज करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर फॉर्मेट में जाकर यहाँ से उसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हम यहाँ से ऑटो फिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट रो विड्थ की मदद से जितनी भी हमारी फॉन्ट साइज होगी और लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो विड्थ और हाइट है वो सेट हो जाएगी। तो ऐसे हम हमारे फॉन्ट की विड्थ और हाइट हमारे सेल की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम सीखेंगे प्रिंटिंग अ वर्कशीट। कैसे हम हमारी वर्कशीट की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे हमने वर्ड में सीखा था सिमिलर, वैसे ही फाइल टैब में जाकर यहाँ से जो प्रिंट का ऑप्शन है उसको चूज करके यहाँ से हम हमारे सारे ऑप्शन स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए, उसके पेजेस के जो सेटिंग्स है वो करेंगे और हमारी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर अभी हमारा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल सकती। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि प्रिंट निकलने के बाद हमारा डेटा कैसा दिखेगा। इट मीन्स कि हमारी वर्कशीट का प्रीव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली प्रिंट पर क्लिक करके हम हमारी वर्कशीट की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।